हेलो एवरीवन, आपको याद होगा जब पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हुई थी तो मैंने एक पूरा वीलॉग किया था ऑन नैरेटिव बिल्डिंग एंड व्हाई नैरेटिव इज़ इम्पॉर्टेंट। उसमें मैंने ये भी कहा था कि नैरेटिव बिल्डिंग इम्पॉर्टेंट ज़रूर होती है और नैरेटिव काम भी करता है परसेप्शन बनाने में, अपनी रियलिटी एक्सप्लेन करने में, लेकिन अगर वो हकीकत से दूर हो, झूठ पे मबनी हो, तो बार बार कहने से कोई बात सच में तब्दील नहीं हो जाती। याल्डा हकीम ने जो रोल पाकिस्तान इंडिया वॉर में प्ले किया वो मैंने डिस्कस किया था। वो किस तरह बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को इंटरव्यू करती रही, हालांकि उनको किसी और को इंटरव्यू करना चाहिए था, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को करना चाहिए था। इसी तरह उनके जो क्वेश्चंस थे जो वो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स से करती रही हैं वो किस तरह लोडेड थे विद बायस। अभी जो ईरान के साथ क्राइसिस है उसमें भी उनका जो बायस सामने आया है। उन्होंने एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं फॉर्मर ईरान के, उनको इंटरव्यू किया और उन्होंने जो ऊपर अपना मेन हेडलाइन लगाई हुई थी उसमें लिखा हुआ था वुड इरानियंस डेयर टू रिवोल्ट, यानी एक न्यूज़ चैनल ईरान के लोगों को कह रहा है कि क्या आप इनकलाब लाएंगे। एक न्यूज़ चैनल इस तरह का प्रोपेगेंडा करे तो उसके बाद उसको देखने की शायद ज़रूरत ही बाकी नहीं रहती। इसका मतलब है वो इतना कॉम्प्रोमाइज्ड है। सो दिस इज़ हाउ फॉल्स नैरेटिव्स आर स्प्रेड। इस वक्त जो कॉर्पोरेट मीडिया है, फॉक्स न्यूज़ देखें, CNN देखें, उसमें तो अब्यूसिव लैंग्वेजेस यूज़ हो रही हैं ईरानियन लीडरशिप के लिए। और इस वक्त कोई हमदर्दियों की बात नहीं हो रही या उसका मुकाबला नहीं हो रहा कि किसका मुकाबला किसके साथ है या हम क्या समझते हैं किसके साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इग्नोर कि पिछले 2023 से लेके अब तक के अरसे में जो जेनोसाइडल रोल नेतन्याहू ने प्ले किया है वो एकदम से फ्रीडम फाइटर बन के क्यों सामने आ गया है, एकदम से वो लिबरेट करवाने वाला क्यों अपने आप को साबित कर रहा है कि हम ईरान के लोगों को लिबरेट कराएंगे। और साथ ही रजा शाह पहलवी का बेटा वो भी सामने आ गया है जो वेस्ट में रहता है। इट मीन्स क्लियरली देयर आर साइंस ऑफ रिजीम चेंज। सो नैरेटिव जो इस वक्त पेडल किया जा रहा है वो तो ये है कि नेतन्याहू इज़ अ हीरो, वो लिबरेट कराने आ रहा है दुनिया को एक ऐसी रिजीम से जिसके पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं। ऑल्दो नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, बट हकीकत ये है कि न्यूक्लियर आर्सेनल तो फिर इजराइल के पास भी है। तो फिर असल में डिमांड ये होनी चाहिए कि अगर ईरान अपना न्यूक्लियर आर्सेनल सरेंडर करे तो फिर इजराइल भी करे। बट वुड दैट हैपन? नो। दिस इज द बिटर ट्रूथ और इनको सामने लाने की ज़रूरत है, इनके ऊपर बात करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम बायस्ड होके अपने अपने ओपिनियंस दें। रियलिटी सामने लाने की ज़रूरत है।